बट यार मेरे को डीएसएल को पढ़ने में और समझने में एटलीस्ट 2 साल लग गए। मैंने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया था, मैं थर्ड ईयर के एंड तक जाके मेरे को हैश टेबल ग्राफ वगैरह समझ आया था। हाँ, कॉलेज में तो तुम्हें पता है, ग्रेट। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, खुद ही पढ़ना पड़ता है, तो कोई से भी कॉलेज हो, ठीक है। सही बात। फिर कोडिंग भी सीखी। कोडिंग में था यार, ब्लैक स्क्रीन दिखती है, टर्मिनल दिखता है, कुछ इसमें विजुअल एलिमेंट नहीं है, तो मैंने सोचा चलो कुछ बनाया जाए। तो उस टाइम मेरे को 3 मंथ्स लगे थे, बट दोबारा बनाने बैठूंगा तो शायद 15 दिन में बन जाएगा। सब लोग फैन के पीछे मत भागो, ठीक है। तो नो डाउट फैंस ऑफर ग्रेट जॉब्स, बट नॉट एवरीवन विल गेट जॉय आउट ऑफ इट व्हेन यू गेट सच अ जॉब। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं प्रतीक भैया और काफी अमेजिंग सेशन होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाले हैं। प्लेसमेंट सीजन आने वाला है तो सबकी प्रिपरेशन जोरों शोरों पर है और भैया अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपनी सारी जर्नी भी शेयर करेंगे और बहुत सारी अमेजिंग टिप्स भी शेयर करेंगे। तो जल्दी से सेशन शुरू करते हैं। काफी अमेजिंग क्वेश्चंस हैं। शुरू करते हैं भैया के इंट्रोडक्शन से। तो वैसे तो आप लोग सब जानते ही हैं, वो को फाउंडर रह चुके हैं कोडिंग ब्लॉक्स के। SD3 हैं अभी वो गूगल में। और मतलब टीचिंग डोमेन में तो प्रतीक भैया का नाम काफी ज्यादा लिया जाता है। तो थोड़ा और उनसे ही जानते हैं उनके बारे में। तो प्रतीक भैया, ओवर टू यू। हाय एवरीवन, सो माय नेम इज प्रतीक नारायण। तो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आपको मिल गया ऑलरेडी, ठीक है। और एक चीज़ जो ऐड नहीं की गई है, एक मेरा न्यू इनिशिएटिव है कोडिंग मिनट्स करके, जो मैंने रिसेंटली आप स्टार्ट किया है आप सब स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए टू लर्न डीएसएल को। और भी आइडियाज़ हैं, कॉम्पिटिटिव वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ये सब कोर्सेज भी मैं लेके आ रहा हूँ पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग पे। So every course is going to cost less than a pizza and you will get lifetime access and doubt support. So उससे amazing I think आपको शायद कुछ नहीं मिलेगा मार्केट में। So that's my new initiative। and उसके अलावा गूगल में मैं currently SD3 हूँ in हैदराबाद। We work on products like Google Feedback and Happiness Tracking Service। तो ये दो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। ग्रेट उसके ग्रेट। अलावा आई डिड माई बीटेक फ्रॉम DTU। तो जो लोग DTU से हैं सबको हेलो, और NSIT वालों को भी हेलो। तो दिल्ली में मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ, फॉर लास्ट 8 years आई वॉज इन दिल्ली, बट पेंडेमिक के बाद से मैं अपने होम टाउन पंजाब में शिफ्ट हो गया हूँ। तो मेरा होम टाउन जलंधर है, NIT जलंधर भी यहीं पे है, मेरे घर के बिल्कुल पास में है। तो यही है के बारे में। दिस इज अ शॉर्ट ग्रेट। इंट्रोडक्शन अबाउट मी। और जो भी वीडियो को देख रहे हैं, कोडिंग मिनट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन प्रतीक भी आपके लिए है कि सब आपके कोर्सेज से या आपकी गाइडेंस से पढ़ते हैं, आपने कैसे पढ़ा डीएसएल को? यार मेरे को बहुत डिफिकल्टी हुई DSL को तब पढ़ने में, बिकॉज इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे। मतलब कोर्सेरा, एडेक्स, यूट्यूब, यूडेमी, मतलब इन सब ये प्लेटफॉर्म्स आई थिंक थे, कुछ नहीं भी थे, बट इतने सारे कोर्सेज, इतना सारा गुड कंटेंट नहीं था। इट वाज आई थिंक 2015-16 के बाद से व्हेन दिस ऑनलाइन कोर्स थिंग स्टार्टेड पिकिंग अप। तो एट माय टाइम मैं तो बुक से ही पढ़ता था, और जो चीज़ नहीं समझ आती थी फ्रेंड से हेल्प लेके पढ़ता था। बट यार मेरे को DSL को पढ़ने में और समझने में एटलीस्ट 2 साल लग गए। मैंने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया था, मैं थर्ड ईयर के एंड तक जाके मेरे को हैश टेबल ग्राफ वगैरह समझ आया था। बट अब सब लोग स्मार्ट हैं, अब सबके पास रिसोर्सेज हैं, अब आप वही चीज़ 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक अच्छा लेवल अटेन कर सकते हो। तो मेरे को जो मेरा पीयर ग्रुप है, मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे थे, सब लोग जेई में भी टॉप रैंकर्स थे, मैं भी टॉप रैंकर्स में था कॉलेज में अपने। तो हम लोग पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, तो पढ़ के बुक से पढ़ के सीख लेते थे हम, और खुद कोड वर्ड बना के कर लेते थे, कोड शेफ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करते थे उस टाइम पे। तो यही है। अच्छा, तो लाइक आपने कोई पर्टिकुलर बुक जो आप सजेस्ट करना चाहो, यूज करी हो? मैंने देखो कॉर्मन बुक पढ़ी थी, टेननबॉम बुक पढ़ी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गैल्विन बुक पढ़ी थी, ये अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा स्टैनफोर्ड की साइट पे कुछ PDF नोट्स मिले थे मेरे को, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। उस पर लिंक लिस्ट, ट्रीज, पॉइंटर्स काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो चाहोगे तो हम लिंक डाल देंगे उसका भी डिस्क्रिप्शन में, दे आर गुड नोट्स। हाँ हाँ। कॉलेज में तो तुम्हें पता है, ग्रेट। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, खुद ही पढ़ना पड़ता है, तो कोई सा भी कॉलेज हो, ठीक है। सही बात है। कॉलेज से तुम्हें बस सही बात है। तुम्हारा पीयर ग्रुप है वो अच्छा मिलता है, तुम्हें एक एनवायरनमेंट मिल जाता है टू एक्सप्लोर, लर्न, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनसे सीखने का। अदरवाइज पढ़ाई तो हम्म। खुद ही करनी पड़ती है। सही बात है। भाई आपका, मैंने जब आप कॉलेज आए थे हमारे एक सेशन करने कोडिंग ब्लॉक्स की तरफ से, तो आपका रिज्यूमे आपने दिखाया था और उससे मैं आज भी अमेज रहता हूँ कि क्या ही बना दिया है, काफी अमेजिंग है। तो आपको उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली?
और कैसे आपको वो आइडिया आया, मतलब थोड़ी स्टोरी बताइए उसकी। यार कॉलेज टाइम था, मैं फ्री था, तो मेरी बेसिकली जो बचपन से स्किल रही है आर्ट एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग में मैं बहुत अच्छा रहा हूँ। मैंने स्टेट लेवल पे बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं, कैनवास पेंटिंग में, पोर्ट्रेट मेकिंग में। तो मेरा मतलब कार्टून्स कैरिकेचर्स भी मैं अच्छा बना लेता हूँ। तो मेरे को एक वो था कि मैं वो पैशन फॉलो करूँ। तो कॉलेज में आके मैंने थोड़ी डिजाइनिंग वगैरह सीखी, फोटोशॉप वगैरह सीखा, फिर कोडिंग भी सीखी। कोडिंग में था यार, ब्लैक स्क्रीन दिखती है, टर्मिनल दिखता है, कुछ इसमें विजुअल एलिमेंट नहीं है। तो मैंने सोचा चलो कुछ बनाया जाए। तो आई थिंक फोर्थ ईयर का टाइम था, मेरी जॉब वॉब लग चुकी थी, पीपीओ था मेरे पास सैनडिस्क से। प्लेसमेंट में मैं बैठ नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा फ्री हूँ, चलो कुछ गेम वेम बनाने का सोचता हूँ। तो एक दो गेमिंग के प्रोजेक्ट्स बनाए। फिर सडनली मेरे को कहीं से एक ये रॉबी लियोनार्डी करके एक बंदा, उसकी वेबसाइट थी, उसने ऐसे पोर्टफोलियो बना रखा था। तो आई केम अक्रॉस दैट रिज्यूमे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा यार चलो लेट्स ट्राई टू मेक दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑन अवर ओन, ठीक है। तो उन्होंने आई थिंक जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का प्योर कोड लिखा हुआ है, और मतलब उनका कोड काफी कॉम्प्लेक्स भी था। मैंने समझने का ट्राई नहीं किया हाउ डिड ही मेक इट, बट देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि क्या और ऑप्शन हो सकते हैं कि मैं अपना एक ऐसा प्रोजेक्ट खुद का स्क्रैच से बिल्ड कर लूँ। तो मेरे को एक फेजर डॉट आईओ करके गेमिंग फ्रेमवर्क मिला, जो मैंने एक दो हैकाथॉन्स में भी यूज किया, और मैं हैकाथॉन्स जीता भी। गाना डॉट कॉम का एक हैकाथॉन था, तो उसमें मैंने एक गेम बनाया, उसमें आई वॉन डॉट हैकाथॉन। तो वहीं पे मैंने उसको सीखना स्टार्ट किया था। फिर उसी को यूज करके फिर मैंने एक रिज्यूमे भी बना लिया अपना। तो उस टाइम मेरे को 3 मंथ्स लगे थे, बट दोबारा बनाने बैठूंगा तो शायद 15 दिन में बन जाएगा। अरे सर, आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें जानने को मिल रही होगी। तो स्पेशल गिफ्ट आप लोग के लिए क्या है, जो codingminutes.com है ना, उसके अंदर जो भैया का डीएसए का लेवल अप कोर्स है, उसके ऊपर हम 96% का डिस्काउंट दे रहे हैं भैया, ठीक है। उसका कूपन कोड आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दिख ही रहा होगा, तो ज़रूर उसको यूज़ करें। और वो इतना सस्ता कोर्स है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। तो काफ़ी अमेजिंग कोर्स है यार, सारी डिटेल्स आपको जुड़मी पे मिल जाएगी, कोर्स की जितनी भी है जो करिकुलम रहेगा। तो ज़रूर से चेकआउट करें, और ये प्लेसमेंट सीजन भी आने वाला है, तो प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक डिटेल्स आपको यहाँ मिल गई है, फटाफट वीडियो पूरा देखो क्योंकि और चीज़ें ही बची है। उसके बाद यूडेमी पे कोर्स देखने चले जाना, ठीक है। कूपन कोड ज़रूर लेके जाना। चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसे प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, 2 महीने के अराउंड, 2 महीने बाद कॉलेजेस में कंपनीज आना शुरू करेंगी। तो एक आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी उस स्टूडेंट के लिए जिसने एक बार डीएसए तो पढ़ ही रखा है? स्क्रैच से बनने में तो टाइम लगता है, बट टू प्लेसमेंट प्रिपरेशन बेसिकली। राइट तो यार अभी देखो, स्मार्ट प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है आपको। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन कर लो या कोड फोर्सेस पे जाके कॉन्टेस्ट देने लग जाओ। नाउ यू हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, यू हैव रफली 60 days, और उसमें एटलीस्ट आपको 20 डेटा स्ट्रक्चर्स करने हैं, 5-10 टॉपिक ओएस के करने हैं, 2-4 टॉपिक डीबीएमएस के करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको चीज़ें रिवाइज भी करनी है। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स मोस्टली लोगों को याद होंगे, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा ऑपरेशन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी में करता है, ये सबको पता होगा। आइडली आपको ये देखना है कि आप उन पे क्वेश्चंस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो सिलेक्टेड 10 से 15 क्वेश्चन हर टॉपिक पे आप जरूर लगाओ। एरेज में बहुत वेराइटी है, तो एरेज में मे बी यू सॉल्व 30 क्वेश्चंस, लिंक लिस्ट पे यू सॉल्व 10 क्वेश्चंस, बीएसटी पे यू सॉल्व 10 क्वेश्चंस, ग्राफ पे यू सॉल्व 15 क्वेश्चंस। तो इस तरह से क्वालिटी प्रॉब्लम्स करो, और ऐसा मत करो कि एक ही टॉपिक पे आपने 1 महीना निकाल दिया और बाकी टॉपिक्स के लिए टाइम नहीं बचा। तो मेक योर प्लान, 8 वीक्स का आपके पास टाइम है। आप 8 माइलस्टोन्स बनाओ कि इस हफ्ते मैंने ये 3 डेटा स्ट्रक्चर्स, अगले हफ्ते ये 3 डेटा स्ट्रक्चर्स, अगले हफ्ते ये 3 डेटा स्ट्रक्चर्स करके मेरे को करना है। और रिसोर्सेज की बात की जाए तो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू एक अच्छी बुक है, वो आप रेफर कर सकते हो। हैकर रैंक पे इंटरव्यू प्रिपरेशन किट करके एक कॉन्टेस्ट बना हुआ, आई थिंक 150 प्रॉब्लम्स का, वो आप कर सकते हो। कोडिंग मिनट्स में मैंने एक कोर्स बनाया है, डीएसएल, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स लेवल अप कोर्स। उसमें 150 अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब वो कोर्स यूडेमी पे कर सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस है, अगले साल भी करना अगले साल भी कर सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस। सो दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज। और जिनको थोड़ा कॉम्पिटिटिव में करना है तो वो कोड फोर्सेज के शॉर्ट कॉन्टेस्ट करते रहे। लीड कोड भी कर सकते हो, लीड कोड पे भी इट्स जस्ट दैट कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज ह्यूज, सो यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको लगता है तो एक वो तो मैं कर ही लूंगा, तो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। तो भैया जैसे हमने देखा कि स्टूडेंट्स अभी जिनका फाइनल ईयर है या थर्ड ईयर है वो तो क्रैश कोर्स वाली प्रिपरेशन करेंगे, बट जो इनिशियल ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग में है उनके पास काफी टाइम है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं। तो ये मिसकंसेप्शन रहता है कि यार प्रॉब्लम्स बहुत सारी करें या क्वालिटी ऑफ डीएसए प्रॉब्लम्स करें, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर? देखो यार, इसमें एक गलती जो बच्चे करते हैं, मैंने भी करी थी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लूप्स एंड फंक्शन सीख लिया, फिर हम कोई कॉम्पिटेटिव साइट पकड़ लेते हैं, कोडशेफ या कोई और उसमें हम पैटर्न्स, मैथ्स, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते रहते हैं, करते रहे।
है ना, मतलब ये पॉलीगन आ गया, इसका एरिया निकाल दिया, या सर्कल को इतने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट्स बनेंगे, मतलब मैथ्स के पी एंड सी टाइप के क्वेश्चंस। तो बहुत सारी वैरायटी ऐसी भरी हुई है, दैट्स अ इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। बट आपको वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन लगा लो, 200 लगा लो, ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक आप डेटा स्ट्रक्चर्स बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करोगे, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट हेल्प्स यू इन आफ्टरवर्ड्स इज कि आपको एक प्रॉब्लम में डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करके उसको सोल्यूशन बनाना आया या नहीं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन इज द थिंग दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। तो आपको क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स करने हैं, एड हॉक प्रॉब्लम्स नहीं करने बहुत सारे, और वेराइटी रखनी है उनमें, ठीक है। हर टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है उनके तो एटलीस्ट करने हैं। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आप उनको अभी के लिए छोड़ सकते हो, सेगमेंट्री, बीआईटी, गेम थ्योरी, वो थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं। जब आप एक बेसिक्स में अच्छा लेवल अटेन कर लोगे तो आप एडवांस टॉपिक्स, आपकी मर्जी है कि आप उन पे करना चाहते हो नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक्स अच्छे से करो। आपने पीएचडी कर रखी है फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, तो आपके हिसाब से आफ्टर अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस के लिए जॉब करना ज्यादा सही है या मास्टर्स? आपका क्या व्यू पॉइंट है उस पर? सो यार मैंने मास्टर्स प्रोग्राम ज्वाइन किया था आईआईटी दिल्ली में, ठीक है। और लास्ट टाइम जब मैंने गूगल ज्वाइन किया तो मेरे 4 सेमेस्टर्स हो चुके थे, और 2 सेमेस्टर्स अभी पड़े थे जो मैंने कंटिन्यू नहीं किए। So it was a 3-year program because I was a working professional. So I completed my 2 यस। years and I did coursework in computer vision, reinforcement learning, natural language processing, machine learning, deep learning. तो ये 4-5 सब्जेक्ट्स थे। जो कोर्स वर्क था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, सम पार्ट ऑफ रिसर्च वर्क वाज लेफ्ट। ओके। तो वही है, बस मैं थोड़ा जॉब में हो गया तो मेरे को टाइम नहीं मिला, तो आई जस्ट थॉट कि ठीक है यार, लेट्स ड्रॉप दिस आइडिया। अच्छा। तो आई एम नॉट कंटिन्यूड माय मास्टर्स कंप्लीटली। तो ओके बट ओके। ये कि यार अंडरग्रेड्स को मैं ये रिकमेंड करूंगा, देखो गोइंग फॉर मास्टर्स आउटसाइड इज अ एक्सपेंसिव थिंग, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, इवन माय फैमिली कुडंट अफोर्ड इट। तो इट्स बेटर you take up a job, earn some money, and also if you're going for masters, calculate the ROI, because if you're taking a education loan of 1 CR let's say, then कितने साल लगेंगे आपको उसको रिकवर करने में। उसकी जगह अगर आप you start doing a SD job here, you will easily make that much money in 5 years, ठीक है, और आपके ऊपर कोई यस। लोन भी नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ। वही है, मतलब फाइनेंशियली गोइंग फॉर अ जॉब इज अ बेटर डिसीजन unless you are interested into research or you have the capability to afford expensive masters outside, then you should go for it. Yeah. ओके ओके। तो भैया जैसे है ना, स्टूडेंट्स को बड़े कंफ्यूजन होता है इतने सारे डोमेन से चूज करने के लिए, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग, तो कौन सा चूज करना चाहिए? या फिर क्योंकि क्या होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं इसका स्कोप शायद खत्म हो जाएगा फ्यूचर में, तो ऐसा भी कोई सीन है या नहीं है? और प्रोजेक्ट आइडियाज कहाँ से ढूंढे? यार प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स अ ह्यूज ओशन टू पिक फ्रॉम, है ना। AR VR से लेके ML DL, वेब डेवलपमेंट से लेके DSL को बहुत कुछ है। तो अल्टीमेटली जो मेरे ही 3 फेवरेट चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ हर बच्चा कॉलेज में सीखे, प्रोग्रामिंग बेसिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, उसके अलावा वेब डेवलपमेंट आप 3 to 6 मंथ्स में बहुत अच्छे अच्छे कूल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इट्स नॉट एन ईजी फील्ड, इट टेक्स टाइम टू गेट एक्सपर्टीज इन इट। तो अगर आपने 3rd ईयर तक ये चीज़ें कर ली हैं तो 4th ईयर में आप अपना टाइम डेटा साइंस, ML, डीप लर्निंग में जा सकते हो। या फिर आपका कोई और इंटरेस्ट है, आपको यूनिटी 3D में गेमिंग बनानी है, या आपको रिसर्च साइट जाना है, या आपको AR VR में जाना है, तो डेफिनेटली एक ना एक अपना इंटरेस्ट जरूर फॉलो करो। उसके साथ साथ कोई भी फील्ड पकड़ लो, उसमें टॉप 10% में आप आ जाओ तो you are on the safe side, you will definitely get something, you will reach some great heights in that domain, so that's for sure। तो जो भी करो अच्छे से करो, बहुत सारी फील्ड्स हैं, चूज योर पैशन। और नहीं समझ आ रहा कौन सी करनी है तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिन, 15-15 दिन या 20-20 दिन सबके कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स के वीडियोस देखो और बनाने का ट्राई करो। जहाँ तक बात है प्रोजेक्ट आइडियाज की, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि कॉलेज स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट आइडिया हो वो स्टार्टअप आइडिया हो, ठीक है। तो इट्स फाइन, आप एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड में आप उनको क्लोन करने का ट्राई करो। मे बी आपको गूगल मीट्स का क्लोन बनाना है तो आप देखो कि मैं दोस्त के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक चैटिंग ऐप कैसे बना सकता हूँ, या वीडियो शेयरिंग ऐप कैसे बना सकता हूँ, या अपना खुद का ट्विटर कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी, मतलब आप, और जरूरी नहीं है सारे फीचर्स ही बनाने हैं, बेसिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना लिया, एक पोस्ट को सेंड करने का सिस्टम बना लिया, ठीक है। तो मैंने भी एक कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने एक गेमिंग पोर्टल बनाया था। तो उसमें मैंने 2-3 गेम्स होस्ट की थी, गेम खेलते थे लोग, लीडर बोर्ड बनता था। और तो दिस वाज माय कॉलेज वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यही था, उसमें लॉगिन था, अच्छा। 3 गेम्स थी, हार्ड कोडेड थी, और उन गेम्स को भी मैंने ही कोड किया था, और उसमें लीडर बोर्ड था। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स, दे आर गुड एनफ फॉर योर रिज्यूमे।
एनालिटिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, डीएसए के बारे में डिस्कशन कर लिया, आपके हिसाब से बैलेंस कैसे करें इन दोनों चीजों को? यार बैलेंस का यही है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे यू विल हैव मोर टाइम टू वर्क ऑन या मोर थिंग्स। तो जो लोग फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं वो प्रोग्रामिंग बेसिक्स पढ़ लें, सेकंड सेमेस्टर तक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लें, थर्ड सेमेस्टर में थोड़ी उनकी प्रैक्टिस कर लें। फिर जब आपकी विंटर वेकेशन होगी, आप दिसंबर ऑफ सेकंड ईयर है ना, मतलब थर्ड सेमेस्टर के बाद, उस विंटर ब्रेक में आप वेब डेवलपमेंट वगैरह सीख सकते हैं और प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद जब सेकंड ईयर की समर वेकेशन होगी फिर से, तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिवाइज करो, अपना रेज्यूमे बनाओ, और उसके बाद आपको इंटर्नशिप्स के लिए बैठना होगा कॉलेज में। तो मतलब 2 years इज गुड एनफ टाइम टू लर्न वेब डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप डिवाइड यस कर यस लो, 3 months बेसिक्स, 6 months डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, 3 months वेब डेवलपमेंट एंड अगेन 3 months फॉर रिवीजन। ओके ग्रेट। सो भैया लास्टली आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स? हाँ यार, मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार अपना पैशन जरूर फॉलो करना। मतलब सब लोग फैन के पीछे मत भागो, ठीक है। तो नो डाउट फैंस ऑफर ग्रेट जॉब्स, बट नॉट एवरीवन विल गेट जॉय आउट ऑफ इट व्हेन यू गेट सच अ जॉब, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी गुड कंपनीज आउट ऑफ देयर एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि सबका फैंग में होगा ही होगा, ठीक है। सो डोंट बिल्कुल लेट दैट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी गैप टू क्रिएट स्ट्रेस ऑन यू। मेरा इस कंपनी में नहीं हुआ भैया, मैं क्या करूं, मेरा उसमें नहीं हुआ तो मैं क्या करूं भैया, मेरे को यहाँ 10 मिल रहा है, यहाँ 12 मिल रहा है, सब 14 मिल रहा है। तो वो सब चीजें आप उनको लॉजिकली सोचो। अगर आपके पास ऑफर्स हैं मल्टीपल, तो आप देखो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे कितनी है, आपके पास इन हैंड कितना है। तो लोग ये छोटी छोटी चीजें लेके मेरे पास आ जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि क्या करें। तो ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। मान लो आपका अमेजोन में नहीं हुआ, कहीं और हो गया, तो इट्स फाइन यार। मतलब और काफी लोगों को ये होता है कि 1 साल काम कर लेते हैं, दे अगेन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू विद द बिग कंपनी। तो लाइफ में चांसेस यस आते रहते हैं, इट्स लाइक अ साइन कर्व। तो अप्स भी होंगे, डाउन्स भी होंगे। तो जो भी है, लिव इन प्रेजेंट एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है सबको, पैंडेमिक है, अपना स्पोर्ट्स, कोई म्यूजिक सुनना है, कुछ एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए भी आप रोज आधा घंटा 1 घंटा निकालो। तो मतलब एंजॉय करो लाइफ को, डेफिनेटली डोंट। यस मैंने कभी भी ये सोच के तैयारी ग्रेट नहीं करी ग्रेट थी कि मैं गूगल में जाऊंगा। तो मैंने गूगल में बिल्कुल हुआ, इट्स ऑटोमेटिकली हुआ, मैंने अप्लाई नहीं किया। तो इट्स तो वही है, मतलब लाइफ गोज ऑन। बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग अमेजिंग, काफी काफी ज्यादा चीजें जानने को मिली मुझे भी, और आई होप जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें काफी हेल्प करेगी जो भैया ने सारी चीजें शेयर करी हैं। जो भी चीजें हमने लिंक्स की बात करी, रिसोर्सेज की बात करी, सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप प्रतीक भैया से कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन पे, उनके लिंक्डइन आईडी में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वो बहुत बिजी रहते हैं तो रिप्लाई जल्दी से एक्सपेक्ट मत करना। और भैया का जो कोडिंग मिनट्स वाला प्लेटफॉर्म है उसे जरूर चेकआउट करना, काफी अमेजिंग वहाँ पे कंटेंट भैया ने पोस्ट कर रखा है। और वो महंगा नहीं है, इवन आई चेकड आउट, और वो महंगा नहीं है, इट इज गुड, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में। भैया बहुत बहुत थैंक यू, आप ने इनवाइट एक्सेप्ट किया और सारे स्टूडेंट्स को एनलाइटन करा। सो थैंक यू फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ।